बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको अच्छे अच्छे आशीर्वाद दें और आप सभी मौज से रहें और कथा को बार बार सुने, पूरी सुने। ये कथा जो है सभी मंगल करने वाली है, इसलिए कथा को जरूर सुने। कथा प्रारंभ होते हैं, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। आसन हन विराजियो, तेज पुंज भगवान सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। अब तक आपने जो कथा सुनी, प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या में प्रवेश कर जाते हैं। भरत गुरु जी और अपने माताओं से मिलते हैं। माताएं बलैया लेती हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरीर को बार बार निहारते हैं। उससे आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं। कथा को बड़े प्रेम से सुने। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लंकापति कपिस नल नीला, जामवंत अंगद शुभशीला। जब अयोध्या में हनुमान जी, लंकापति विभीषण, वानरराज सुग्रीव, नल नील जामवंत और अंगद पहुंचे, तभी हनुमद आदि सब बानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। हनुमान आदि सभी वानरों ने, जो कि अच्छे स्वभाव वाले थे, उन्होंने मनुष्य का शरीर धारण कर लिया। भरत स्नेह शील व्रत नेमा, सादर सब बर नहीं अति प्रेमा। देखी नगर बासिन के रीति, सकल सराही प्रभु पद प्रीति। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, त्याग और नियमों को अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं और नगर निवासियों की विनय से पूर्ण रीति देख करके जो स्वागत कर रहे हैं प्रभु श्री राम का, और उनके प्रति जो प्रेम है, वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना करते हैं। पुण्य रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागहूं सकल सिखाए। देखिए, यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने सभी सखाओं को बुलाया और सबको शिक्षा दी कि मुनि के चरणों में प्रणाम करो। अपने गुरुजनों के चरणों में प्रणाम कराया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सभी को बताया कि हमारे गुरु जी हैं और ये हमारी माताएं हैं, इनको प्रणाम करो। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। प्रभु श्री रामचंद्र जी सभी सखाओं को बता रहे हैं कि हमारे गुरु वशिष्ठ जी हैं, ये हमारे बड़े पूजनीय हैं और इन्हीं के आशीर्वाद से ही हमने रण में बहुत से राक्षसों को मारा है। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, बहे समर सागर कह बेरे। फिर गुरु जी से कहा कि हे मुनि, ये सभी मेरे सखा हैं, ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए जहाज के समान हुए थे। मम हित लागी जन्म इनहारे, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। मेरी भलाई के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अपने प्राणों को गवा दिया और ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी जब अपने गुरु जी से अपने सखाओं के बारे में बताते हैं तो उनके आंसू टपकने लग जाते हैं। सुने प्रभु वचन
मगन सब भय, निमिष निमिष उपजत सुख नय। प्रभु के वचन सुनकर के सब प्रेम और आनंद में मगन हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने सखाओं से मिलवाया गुरु वशिष्ठ जी से, और दोनों को बताया कि ये हमारे गुरु जी हैं, और गुरु जी को बताया कि हमारे साथी हैं। यही हमें अपने समाज में भी हमें यही इसी तरह से रहना चाहिए। जो हमारे सखा हैं उन्हें अपने परिचितों से, अपने माता पिता से मिलवाना चाहिए, और माता पिता को उनके बारे में बताना चाहिए, और संस्कार आदि देने चाहिए। कौशल्या के चरण ही पुनितिन नायौ माथ, रामा पुनितिन नायौ माथ। आशीष दीने हरसि तुम, प्रिय मम जिमि रघुनाथ। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने खुश होकर के आशीर्वाद दिए और कहा, तुम मेरे रघुनाथ जी के समान मुझे बड़े प्यारे लगते हो। सुमन वृष्टि नभ संकुल, भवन चले सुख कांद। रामा भवन चले सुख कांद। चढ़ी अटारी न देखहीं, नगर नारी नर वृंद। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। आनंद कंद श्री रामचंद्र जी अपने महल को चले गए, और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। आकाश फूलों से भर गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़ करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर रहे हैं। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। अब आगे जो हम आपको कथा सुनाएंगे कल, उसमें अयोध्या में जाकर के नगर निवासी प्रभु श्री रामचंद्र जी का किस तरह से स्वागत करते हैं, ये कथा हम आपको कल सुनाएंगे।